काव्यखंड का 5वां अध्याय कवित्त। 5वां कविता जो है उसी को पढ़ने जा रहे हैं, कवित्त। ये भूषण के द्वारा लिखी गई है। कवित्त जो कविता है, जो तुम्हारा 5वां, तुम लोग अपना बुक से निकाल लो, 5वां कविता निकालो। 5वां पार्ट जो है कविता में से 5वां काव्यखंड का 5वां चैप्टर पढ़ो। उसमें तुम लोगों को मिलेगा कवित्त नाम से एक कविता, जिसके रचयिता, जिसके कवि भूषण जी हैं। भूषण जी इसके कवि हैं। और भूषण जी रीतिकाल के कवि थे। भूषण जी रीतिकाल के कवि थे। रीतिकाल में सौंदर्य वर्णन आदि चल रहा था। रीतिकाल की प्रमुख विशेषता, रीतिकाल की कविताओं की प्रमुख विशेषता है सौंदर्य वर्णन। खास करके नारी सौंदर्य वर्णन, स्त्रियों के सुंदरता का काफी बखान किया जाता था उस समय में। परंतु ये जो है भूषण जी अपने जो समसामयिक जो प्रचलन था उससे अलग हट करके एक नए तरह से इन्होंने कविताएं लिखी। उस समय में रीतिकाल चल रहा था। जब भूषण जी कविता लिख रहे थे उस समय रीतिकाल चल रहा था। रीतिकाल के कवि, अधिकांश कवि नारी सौंदर्य का वर्णन करते थे। परंतु भूषण जी नारी सौंदर्य का वर्णन नहीं किए, बल्कि उन्होंने वीरता का, उन्होंने जो है जो वीर रस भावना का, वीर रस का की कविताएं लिखी। बड़े जो अधिक जो वीर लोग थे, साहसी लोग थे, जिन्होंने काफ़ी देश की मान मर्यादा को बचाने के लिए काम किया था, उन पर उन्होंने कविताएं लिखी। उन्होंने शिवाजी पर कविताएं लिखी, राजा छत्रसाल पर कविताएं लिखी। और इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। भूषण जी रीतिकालीन कवि होते हुए भी वीर रस की कविताओं को लिखे थे। ये बहुत बड़ी बात है। परीक्षा में आता है कि कवित्त नामक कविता किसने लिखी। 2019 की परीक्षा में आया हुआ है कि कवित्त नाम की कविता किसने लिखी, तो आंसर होगा भूषण जी। फिर ये आएगा कि भूषण जी किस काल के कवि थे, तो भूषण जी रीति काल के कवि थे। भक्ति काल के बाद एक काल आया था रीति काल के कवि थे। फिर आ सकता है कि भूषण जी किस रस की कविताएं लिखी, तो वह सौंदर्य रस या कोई अन्य रस नहीं होगा, श्रृंगार रस नहीं होगा, बल्कि वह होगा वीर रस की कविताएं लिखे। भूषण जी क्या किए, वीर रस की कविता लिखे। बड़े बड़े जो वीर लोग थे, पराक्रमी लोग थे, उन पर उन्होंने अपनी कविताओं को लिखा। एक स्क्रीन शेयर लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन पे देखो तुम लोगों का क्या आया है। दिनांक 14/5/21, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कसबा, समय 11:20, कक्षा 12, विषय हिंदी, पुस्तक का नाम दिगंत। इंगन। पुस्तक का नाम दिगंत, पाठ का नाम कवित्त, और कवि का नाम भूषण। यही आज हम लोग पढ़ रहे हैं। मेरी आवाज़ सुन रहे हो तुम लोग? यस सर। इसको यहाँ से बड़ा कर।
ये पता हो गया, ये है ना वेस्ट बंगाल। तो बड़ा ठीक है, इसको देख लिए। अब हम लोग इसमें देख रहे हैं कि कविता का मेरा जो नाम है वो है अध्याय 6 है, कवित्त है। और पाठ का नाम है कवित्त 2। कवित्त में दो दो भाग है, जिसमें से दूसरा भाग हम लोग पढ़ रहे हैं। कवि का नाम है भूषण। इसमें हम लोग देखेंगे कवित्त में दो भाग है, एक ऊपर वाला, दूसरा नीचे वाला। ऊपर वाला हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नीचे वाला भाग है कवित्त का, जो दूसरा भाग है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। कवित्त का दूसरा भाग हम लोग अभी पढ़ेंगे। एक दूसरा स्क्रीन शेयर लेते हैं, इस पर हम लोग फिर आगे बात करेंगे। स्क्रीन पर देखिए क्या आ रहा है। नहीं आ रहा सर। हेलो। स्क्रीन पे क्या आया है, थोड़ा पढ़ के बताइए। सर छोटा सा वो फाइल खुला है, बड़ा कीजिए ना फाइल कवि को। के बारे में लिखा हुआ है, कवि के बारे में। सर छोटा सा फाइल नो सर। खुला है, बड़ा कीजिए। हेलो। हेलो। हाँ, सर बोले छोटा सा फाइल खुला है, बड़ा कीजिए ना, उसको जूम कीजिए ना। फाइल हाँ छोटा सा खुला देखो है साइड स्क्रीन पे का। क्या आ रहा है। कविता कविता सर बड़ा फाइल पठित खोलिए। कविता कविता के कवि भूषण जी है। छोटा आया है। यस सर। नो सर, सही है, सही है सर। अरे हम लोग को छोटा दिख रहा है ना। छोटा है तो उसको अपने स्क्रीन पर जूम बड़ा कर करके सकते देख लो हो। भाई, वही तो सर जूम कर सकता है। खुद से भी स्क्रीन पे बड़ा कर सकते हो। यस सर। हाँ जी सर, हो गया। आ गया, बड़ा आ गया है। यस सर। यस सर आ बड़ा गया। इसमें प्रॉब्लम आ है, गया सर। ऑडियो में प्रॉब्लम चल रहा है। इसमें भूषण जी के बारे में बताया गया है कि पठित कविता कवित्त के कवि भूषण जी हैं। इसका जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर के तिकवापुर में हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी और बुंदेला राजा छत्रसाल के दरबारी कवि थे। इनकी प्रमुख कृति शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक है। परीक्षा में बराबर ये आ रहा है, ये चौथा नंबर, कि इनके प्रमुख कृति, भूषण जी की प्रमुख कृति शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक है। भूषण जी रीति काल के प्रमुख कवि थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भूषण जी रीति काल के प्रमुख कवि थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीति काल के कवि होते हुए भी वे श्रृंगार की कविता न लिखकर वीर रस की कविता लिखे। ये भी चौथा नंबर, छठा नंबर पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीति काल के कवि होते हुए भी वे श्रृंगार की कविता, रीति काल के कवि होते हुए भी श्रृंगार की कविता न लिखकर वीर रस की कविता लिखे। वे जातीय स्वाभिमान, आत्मगौरव, शौर्य और पराक्रम के कवि थे। आठवां नंबर, उसने मुक्तक शैली में शिवाजी एवं छत्रसाल की बिरदावलियां लिखी। नवा नंबर, वे रीतिबद्ध आचार्य कवि थे। इसको तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो, हम छोटा कर रहे हैं, एक ही स्क्रीनशॉट में पूरा हो जाएगा। और एक जरा छोटा कीजिए सर, 8 नंबर नहीं आ रहा है। और छोटा कर देते हैं। अब सही है सर।
तो हम लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिए? यस सर। ओके। इसको बढ़िया से याद करना है। परीक्षा में हिंदी के का जो 12वीं का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसमें इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा। ऑब्जेक्टिव जो है प्रश्न पूछे जाएंगे, तो इसमें से तुमको एक एक नंबर करके काफ़ी नंबर जुटाने का मौका मिल जाएगा। इसलिए इसको बढ़िया से याद कर लेना। 9 पॉइंट है, 9 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड मॉडल ये प्रश्न उत्तर है, इसलिए इसको बढ़िया से याद कर लेना है। अब हम लोग दूसरा स्क्रीन शेयर पर चलते हैं। देखो तुम्हारे स्क्रीन पर क्या आ रहा है। सर छोटा आ रहा है सर। सर फिर से शेयर स्क्रीन फिर छोटा से है, कीजिए ना। दोबारा शेयर करेंगे तो बड़ा आ जाएगा। यस सर, फिर से आएगा। और नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से ऐसा हो रहा है। साउंड भी क्लियर नहीं है, परंतु फिर भी कनेक्ट हुआ तो अच्छी बात है। आ गया है? यस सर। देखो इसमें हमारा कविता का जो दूसरा भाग है, दूसरा ये पार्ट हमारा है। कविता का दूसरा भाग है। पूरा कविता तुम्हारे स्क्रीन पर है। तुम लोगों को बुक वगैरह नहीं रहता, इसलिए हम सोचे कि सारा कुछ स्क्रीन पर ही दे दे। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें भूषण जी जो है किसके बारे में, राजा छत्रसाल के बारे में वर्णन कर रहे हैं। भूषण जी कवि जो है हमारे भूषण जी, वह राजा छत्रसाल के दरबारी कवि थे। राजा छत्रसाल के दरबार में रहे हुए थे, और वहाँ पर वो जो है अपना जो है वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह से राजा छत्रसाल कितना वीर थे, और उसके तलवार में कितना धार था कि वो अपने शत्रुओं को जो है 1 मिनट में अपने शत्रुओं को अपने कब्जे में ले लेते थे। तो वो इसमें जो है पूरी कविता में हम ये देखते हैं कि राजा छत्रसाल के तलवार का वर्णन किया गया है। तलवार का वर्णन देखो क्या लिखा हुआ है। निक्सत मयान ते मयूखे परले भानु कैसी। निक्सत मतलब निकलना, मयान मतलब जिसमें तलवार रखा जाता है। तलवार का जो कवर होता है उसको मयान कहते हैं। ते मयूखे, मयूखे मतलब किरण। परले भानु कैसी, भानु मतलब होता है सूर्य। तो प्रखर सूर्य की तरह। तुम्हारा शब्दार्थ यह दिया हुआ है, देख लो। निक्सत मतलब निकलना, मयान मतलब तलवार, मयूखे मतलब किरणें, परले भानु मतलब प्रखर सूर्य। मतलब कि उनके मयान से, भूषण जी कह रहे हैं कि छत्रसाल के मयान से ऐसी किरणें निकल रही है जैसे कि भानु जो है, सूर्य जो है अपने प्रखर रूप में। जैसे 12 बजे दिन में जो जो तुम सूर्य देखते हो एकदम पूरा आग उगलता रहता है, उसी तरह से छत्रसाल का जो तलवार है, राजा छत्रसाल का तलवार है, वो भी उसी तरह से आग उगल रहा है, उसमें से किरणें निकल रही है। निक्सत मयान ते मयूखे परले भानु कैसी, फारे तम तोम से गयंदन के जाल को। वह जो अंधकार के समूह को फाड़ देता, फारे मतलब फाड़ना, तम तोम मतलब अंधकार का समूह, गयंदन के जाल को, हाथी, गयंदन मतलब होता है हाथी। नीचे देखें हम लोग, तम तोम मतलब अंधकार का समूह, गयंदन मतलब हाथी। जिस तरह से सूर्य की रोशनी निकलने पर अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब छत्रसाल जो है अपना मयान से तलवार निकालते हैं, तो बड़े बड़े जो हाथियों का, अंधकार रूपी हाथियों का समूह है, वो सब जो है हट जाता है। फाड़ तम तोम से गयंदन के जाल को, मतलब अंधकार रूपी हाथियों के का जो समूह है वो समाप्त हो जाता है। मतलब घनघोर अंधकार भी
वो जो है समाप्त हो जाता है और चारों तरफ रोशनी छा जाती है। उसके तलवार में इतनी रोशनी है, रोशनी का अर्थ है यहाँ की तलवार में इतनी धार है कि वो जो है बड़े से बड़े जो है शत्रुओं के जो समूह को भी नाश कर देता है। लागति लपकी कंठ बैरिन के नागिनी सी। लागती मतलब लगना, लपकी मतलब लपकना। कंठ बैरनी के, कंठ मतलब जो गला होता है कंठ, बैरिन मतलब होता है शत्रु के नागिनी सी, मतलब कि छत्रसाल का तलवार जो है वह शत्रु के गले से नागिन की तरह जो लपक करके लपट जाता है। जैसे कोई नागिन जो है, नाग सांप जो आदमी का पैर में गले में लपट जाता है गुस्से में, उसी तरह से इसका जो तलवार है वह शत्रु के गले से लिपट जाता है। राजा छत्रसाल के का जो तलवार है वह शत्रु के गले से एकदम तुरंत लपक के जो है लिपट जाता है। रुद्र है रिजाव दे दे मुंडन की माल को, और इस तरह से उसका तलवार जो है शत्रुओं के जो है मुंडी का, शत्रुओं का गला काट करके उसका जो मुंडी है, मुंड का माला बना करके शिव जी को अर्पित कर देता है। यहाँ रुद्र का मतलब है, रुद्र मतलब शिव जी का क्रोधी रूप। तुम लोग यहाँ मीनिंग भी देखते चलोगे। बैरिन मतलब शत्रु, रुद्र मतलब शिव जी का क्रोधी रूप। तो उसका तलवार, वो अपने तलवार से शत्रुओं के मुंड को काट करके उसका माला बना करके शिव जी को अर्पित कर देता है, शिव जी को, भगवान को अर्पित कर देता है। लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, लाल क्षितिपाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। सर आवाज मतलब, कट रहा है सर। हाँ बोलो। सर आवाज कट रही है। लाल क्षितिपाल मतलब, लाल मतलब बेटा, क्षितिपाल मतलब धरती का राजा। धरती का राजा जो धरती का जो बेटा है वो छत्रसाल। छत्रसाल कौन है? धरती का राजा है, धरती का बेटा है। महाबाहुबली, बहुत ही बाहुबली है, बहुत ताकतवर है। महाबाहुबली, बाहुबली सिनेमा देखो ना, मतलब जिनके बाहु में बल हो वह हुआ महाबाहुबली। तो राजा छत्रसाल जो है क्या है, वह बहुत बाहुबली है, बहुत ताकतवर है। कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को, तुम्हारे तलवार का बखान कहाँ तक करें, कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। करवाल मतलब होता है तलवार। यहाँ देख लो, क्षितिपाल मतलब धरती का राजा, करवाल मतलब तलवार। तुम्हारे तलवार का कहाँ तक बखान करो, तुम तो बहुत बाहुबली हो, ये कवि कह रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे कह रहे हैं प्रतिभट, प्रतिभट कटक कटीले केटे काटी काटी। प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी। प्रतिभट मतलब शत्रु, यहाँ देख लो मीनिंग है शत्रु। कटक मतलब समूह। तो प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काटी। कालिका सी कलेऊ, कल की कलेऊ देती काल को। कालिका मतलब देवी का एक रूप जिसने रक्त बीज का संहार किया था। और कल की मतलब प्रसन्नता पूर्वक, और कलेऊ मतलब भोजन। ये जो है ये अपने भोजन। तलवार, इसका जो तलवार है वो क्या करता है, शत्रु के समूह को काट देता है, गाजर मूली की तरह काट देता है शत्रु के समूह को। बड़े बड़े जो है सेना को, जो है शत्रु के सेना को वह कुचल के रख देता है। और फिर जो है प्रसन्नता पूर्वक उसको जो है जो काली रूप है, काली जी को एक जो भोजन प्रदान करता है। वो जो लोगों को जो काटता है उसका वो भोजन अर्पित कर नीचे देता है। से, वो जो है सब कुछ जो है इसको इधर से, काली जी को अर्पित कर देता है। उधर से घूम के। हेलो, इस पूरी कविता को हम लोग पढ़ लिए। इसमें ये देखें कि भूषण जी राजा छत्रसाल के का वर्णन कर रहे हैं। भूषण जी राजा छत्रसाल के तलवार का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उसके तलवार में सूर्य जैसी रोशनी निकलती है, जो अपने शत्रु को जो है नागिन की तरह शत्रु के गले से लपट जाता है और अपने उसके सामने जो भी शत्रु आते हैं सबका वह विनाश कर देता है। और इसमें दो देवता शिव जी और कालिका जी का वर्णन किया गया। तो शिव जी को रिझाया जाता है, छत्रसाल की तलवार जो शिव जी का भक्त है, और छत्रसाल की तलवार से कालिका जी को कलेऊ दिया जाता है, भोजन प्रदान किया जाता है। इतना हम लोग समझ गए। अब आगे हम लोग प्रश्न उत्तर में चलेंगे।
ई खत्म भैल लॉकडाउन का खुला के हम आ जलाई फ्री है खाली मैं यार यहाँ जो हमने कहे ने दादा बोल रहा है। दादा साइंस का स्टूडेंट है क्या अभी? क्या हुआ जी? लो, साइंस का स्टूडेंट है यहाँ एक। प्रश्न नंबर 3 का स्क्रीनशॉट लो। हो गया सर, ले लिए। हो गया सर। अगला आ रहा है, अगला देखो। हाँ सर आने Yes, दीजिए sir. आने दीजिए रुकिए सर हाँ, और थोड़ा नीचे कीजिए सर। निम्नलिखित पूरा अवतरणों आंसर नहीं आ रहा है सर, आधा आ रहा है। लागती लब की कंठ बैदिन के नागनी सी रुद्र ही दिझावे दे दे मुंडन के माल को। सही है सर। कविता का उपरोक्त अंश पाठ्य पुस्तक के कवित्त नामक कविता से ली गई है। इसके कवि भूषण जी हैं। वे वीर रस की कविता लिखते हैं। इस कविता में वे राजा छत्रसाल के वीरता का बखान करते हैं। इसी क्रम में वे कहते हैं कि राजा छत्रसाल की तलवार लपक कर शत्रु के कंठ से जा लगती है, जैसे कोई नागिन अपने शत्रु अपने तलवार के बल पर शत्रु के मुंडों की माला बनाकर वे रुद्र को अर्पित करते हैं। इस तरह इस पद्यांश में भूषण जी ने छत्रसाल के तलवार का महिमा मंडन किया है। अगला व्याख्या हो देखिए। गया सर। अगला व्याख्या देखिए, नंबर 6 नंबर में देखिए अगला व्याख्या। प्रतिभट कटक कटीले केते केते काटी काटी कालिका सी कले कल की कले उदेती काल को। इसका व्याख्या देख लीजिए। पाठ्य पुस्तक के कवित्त नामक कविता से ली गई है। इसके कवि भूषण जी हैं। वे वीर रस की कविता लिखते हैं। इस कविता में राजा छत्रसाल की वीरता का बखान करते हैं। इसी क्रम में वे कहते हैं कि राजा छत्रसाल की तलवार शत्रुओं के समूह को काट कर रख देता है और उसे प्रसन्नतापूर्वक कालिका देवी को भोजन के रूप में परोस देता है। इस तरह इस पद्यांश में भूषण जी ने छत्रसाल के तलवार का महिमा मंडन किया है। अंतिम प्रश्न है, भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं? वे स्पष्ट वे अन्य रीतिकालीन कवियों से कैसे भिन्न हैं? भूषण रीतिकाल के वीर रस धारा के कवि हैं। वे अन्य रीतिकालीन कवियों से विशिष्ट हैं। वे अन्य रीतिकालीन कवियों की तरह श्रृंगार की कविता नहीं लिखे, बल्कि उसमें वीर रस को प्रमुखता दी। इस तरह वे अन्य रीतिकालीन कवियों से विशिष्ट हैं। ठीक है, आप समझ नहीं है, ऑटो कट हो जाएगा। ठीक है, तुम लोगों को आज हिंदी में भूषण पढ़ाया गया और आशा है कि तुम लोग इसको समझ गए होगे। और फिर अगले क्लास में जैसी होगी हम लोग सूचना देंगे। अब जो है सिर्फ 1 मिनट का समय है। सर हाँ बोलिए। साइंस का क्या हुआ सर?
साइंस का। साइंस की साइंस पढ़ाई। का सर, साइंस। साइंस। कल साइंस की पढ़ाई होगी, कल साइंस की पढ़ाई होगी। सर जी सर। और जो है एक बात बता दो कि कवित्त नामक कविता के कवि कौन है? भूषण सर। भूषण। भूषण किस काल के कवि थे? रीति काल के। चली लगा। ठीक है, परंतु भूषण जो है वीर रस में कविता लिखे। ठीक है, तब तुम लोगों को धन्यवाद। ओके लग क्लास, रहा है। धन्यवाद, थैंक यू।